नमस्कार मित्रों, मैं रेकी ग्रैंड मास्टर मनीष कुमार शर्मा और आज हम बात करेंगे एक ऐसी चीज़ों के ऊपर, सीक्रेट के ऊपर, जिसका पता ना होने के कारण अधिकतर लोग मैनिफेस्टेशन नहीं कर पाते। मंत्र जाप, मेडिटेशन सब कुछ कर लेते हैं, उनको रिजल्ट नहीं आते, या जितना भी पाठ पूजा करते हैं वहीं के वहीं खड़े रह जाते हैं। कैसे ये चीज़ें होती हैं, क्यों होती हैं और इसको कैसे आप ठीक करेंगे, और तुरंत जैसे ही आप इसको ठीक करेंगे आपको दिखेगा आपका किया हुआ मंत्र जाप, पाठ पूजा, मेडिटेशन, एफर्मेशन, जो भी उपाय आप कर रहे हैं वो तुरंत एकदम ऊपर उठ गए, एकदम फलित होने लग गए, आपकी वाइब्रेशन ऊपर उठा देगा। इन चीज़ों को आप समझ लेंगे, क्योंकि असली चीज होती है समझ। हम लोगों में ये एक दिक्कत है कि हमको समझ नहीं है उन चीजों की, लेकिन हम करते जा रहे हैं। जैसा किसी ने बता दिया, उतना पता नहीं है लोगों को, तो जैसा किसी ने बता दिया वो करते जा रहे हैं। जब करते ही जा रहे हैं अंधाधुंध, तो किसी को फायदा हो जाता है, किसी को नहीं होगा। अधिकतर लोगों को हो जाता है फायदा, अधिकतर लोगों को हो जाता है, लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं कि प्रॉपर फायदा नहीं होता। सब कुछ कर लिया जी, प्रॉपर नहीं हुआ, ठीक प्रॉपर फायदा नहीं हुआ, पैसे के लिए या दूसरी चीज़ों के लिए, सेहत के लिए, अध्यात्म के लिए, नेगेटिविटी, भूत प्रेत, ब्लैक मैजिक इत्यादि काटने के लिए नहीं हो सका। क्यों नहीं होता फायदा? उसको आप एक बार साइंस को समझना। हर चीज़ की जड़ में एक आध्यात्मिक साइंस है, हर चीज़ की। मैंने अपने जीवन में देखा कि हमारे भारत में जितनी भी रिचुअल बताई गई, उपाय, हर चीज़ के पीछे प्रॉपर साइंस है। हालांकि जब मैं शुरू शुरू में अभी 20-25 साल पहले आता था तो मैं उल्टा सोचता था, क्योंकि मेरी संगति उल्टे लोगों के साथ थी, जिनके सर धरती में होते हैं। ऐसे लोगों के साथ संगति होने से तो मैं भी उल्टा चलता था। अरे ऐसे बोलने से ऐसे थोड़े हो जाएगा, ऐसे जपने से ऐसा थोड़े हो जाएगा। हालांकि वो सिर्फ रिचुअल उपाय के तरफ मैं कहता था कि ऐसा नहीं, कोई वशीकरण नहीं हो सकता। वशीकरण हो सकता है तो उसको कर दो, सीधा राष्ट्रपति को करो, प्रधानमंत्री को करो, ये चीज़ें। लेकिन जब खुद मेरा अनुभव आने लगा तो मैंने फिर एक बार न्यूट्रल होकर देखा कि ठीक है, इनको करके देखते हैं, होता भी है। बनाया तो हमारे पूर्वजों ने है, ये चीज़ें कैसे काम करती हैं। तो जब करने लगा तो उपाय मिलने लगे, धीरे धीरे मेरी सारी शंकाएं दूर हुई। हर चीज़ में साइंस है, इस साइंस को पहले आप समझ लें। क्यों लोगों के लिए पूजा पाठ, मंत्र जाप जो भी करते हैं, एफर्मेशन कारगर नहीं हो पाती, उसके पीछे होती है वाइब्रेशन। वाइब्रेशन, फ्रीक्वेंसी। जब कोई व्यक्ति बहुत शांत होता है, स्थिर होता है, जिसका मन एकदम एकाग्र होता है, एकदम शांत है, बैठा है तो आनंद के साथ, मुस्कुरा के साथ बैठ सकता है, शांति है जिसके जीवन में, एक ठहराव है, चंचलता नहीं है, ऐसे व्यक्ति को रिजल्ट मिल जाएगा। वो चाहे कुछ भी कर ले, चाहे स्विच वर्ड चैंट कर ले, एफर्मेशन बोल ले, मंत्र जाप कर ले, उसको, जिसके जीवन में ठहराव है, उसको मिल जाएगा। और पॉजिटिव विचारधारा है, उसको रिजल्ट मिल जाएगा। जो लोग हर चीज को करने से पहले एन डाल देते हैं, नहीं 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 नहीं, ऐसा कैसे, ऐसा कैसे, ऐसे कैसे, पहले ही ना डाल देंगे, उनके रिजल्ट शंका में आ जाते हैं कि मिलेगा इसको भैया रिजल्ट क्या नहीं। मैं तो अधिकतर लोगों की जब बातचीत कभी किसी से करता हूं तो उसके मैं 4 शब्द सुन के छोड़ देता हूं, क्योंकि उनकी वाइब्रेशन बिल्कुल धरती में सिर गाड़ के वो बात कर रहे होते हैं, बिल्कुल वाइब्रेशन उल्टी होती है। उसको सीधा करने में बड़ा लंबा टाइम लगता है, तो मैं छोड़ ही देता हूं कि छोड़ दो इनको, अपने आप जब सीधे होंगे, समझेंगे तो आगे बताऊंगा। तो क्या होती है वाइब्रेशन, फ्रीक्वेंसी क्या होती है? जब कोई बहुत खुश हो, आनंदित हो, शांत हो, तो उसकी जो फ्रीक्वेंसी है, क्योंकि हम एक ऊर्जा के ऊपर वाइब्रेट कर रहे हैं, हम एक फ्रीक्वेंसी के ऊपर वाइब्रेट कर रहे हैं। हमारे 7 चक्र हैं। अधिकतर लोगों का जीवन मूलाधार के ऊपर ही वाइब्रेट करता है। थोड़ा ऊपर उठ जाएगा, कोई स्वाधिष्ठान तक आ जाएगा, ऊपर उठ के मणिपुर तक, तो यहां पे भी वो एक तरह के नॉर्मल देवी देवताओं से ऊपर नहीं उठता, जिसको सिद्धियां कहते हैं, उस कैटेगरी में आता है। कोई उससे भी उठ के ऊपर हृदय केंद्र तक आ जाए और ये विकसित हो जाए तो वो एक उच्च मुक्त आत्मा की श्रेणी में आ जाता है, उसकी फ्रिक्वेंसी एक अलग होती है। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले मोटी मोटी चीजें बताता हूं। एक तो नकारात्मक विचारधारा, ऐसा होगा नहीं होगा, चिंताएं, नेगेटिव सोच, उनको धीरे धीरे करके कट करना शुरू करें। एक बार में मैं बोल दूंगा इनको छोड़ दो, नेगेटिविटी को नहीं छोड़ पाएंगे, आपके अवचेतन मन के पैटर्न बने होते हैं। उसके लिए क्या करना है, आप हर काम को करने से पहले, जिनको रिजल्ट नहीं मिलते वो क्या करते हैं, हर काम से पहले नेगेटिविटी डाल देते हैं, तो फल में भी वही आती है। तो आपको उसके उल्टा काम करना है। कैसे? पॉजिटिव एफर्मेशन देनी है,
मेरा जीवन बहुत अच्छा हो रहा है, जीवन बहुत अच्छा हो रहा है, जीवन बहुत। जब आप एक गहराई से इन शब्दों को बोलते हैं, मेरा जीवन बहुत अच्छा चल रहा है, बहुत अच्छा, चाहे आपके फटे हाल कपड़े भी फटे क्यों ना हो, उसकी चिंता थोड़ी देर के लिए त्याग दें, पूरी तरह एक एक्टर बन जाएं। मेरा जीवन बहुत अच्छा चल रहा है, कपड़ों को भी नहीं देखना कि जगह जगह से फटे हैं तो फटे रहने दो, एक एक्टर समझो, पूरी तरह एक एक्टिंग में विलीन होना है, भगवान का धन्यवाद करते हुए। मेरा जीवन बहुत आनंद से चल रहा है, बहुत आनंद से। जैसे ही आप शब्दों को चेंज करेंगे, जो आपकी फ्रीक्वेंसी मूलाधार के ऊपर वाइब्रेट कर रही थी, वो सीधा उठ के हृदय केंद्र पे आ जाएगी और आपका मन एक आनंद से, उत्साह से, उमंग से, जोश, एनर्जी, पॉजिटिविटी से भरने लगेगा। सकारात्मक विचारधारा रखनी है, उसके लिए केवल शब्दों का उपयोग करें, उसको बिल्कुल झूठ समझ लें। अगर झूठ से आपका जीवन बदलता है तो कोई बात नहीं, हालांकि ये पूरा ब्रह्मांड ही झूठ है, यहां पे कुछ भी सच नहीं है, सब कुछ झूठ ही है। सब कुछ एक पर्दे पे जैसे फिल्म चलती है वैसे ही है भी है और नहीं भी है, पूरा ब्रह्मांड ही। तो वैसे ही एक शब्दों के लिए आपने एक चुनाव करना है, भगवान आपका धन्यवाद, मेरा जीवन बहुत अच्छा चल रहा है, बहुत अच्छा चल रहा है। सिर्फ 10 मिनट आप दिन में करना शुरू कर दें, आप पाएंगे 10, 15, 20 दिन बाद आपकी सोच समझ, आपका उत्साह, सब कुछ बदल गया, एक पॉजिटिव एटीट्यूड आपके अंदर आ गया। एक चीज। दूसरी, किसके लिए मंत्र और दूसरी चीजें एकदम फलित हो जाती हैं। बहुत लोग समूह में इकट्ठे होकर सिद्धियां करते हैं, मंत्र जाप करते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि पहले ही दिन से उनके अनुभव गजब के होते हैं कि अरे, दूसरे लोग सुन के विश्वास भी नहीं करते कि कहीं ये दिहाड़ी पे आके झूठ तो नहीं बोल रहा 20 लोगों के बीच में, दूसरे लोग विश्वास भी नहीं करते। और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, उनको रिजल्ट ही नहीं आते, वो पीछे 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 पीछे, उनको रिजल्ट नहीं आते या बहुत कम, थोड़ा सा रिजल्ट आएगा, थोड़ा सा अनुभव आएगा, मंत्र जाप कर रहे हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं, कुछ भी, थोड़ा सा अनुभव आएगा, बाकी वहीं के वहीं बैठे रहते हैं बेचारे। उसका कारण है नकारात्मक विचारधारा से उत्पन्न होने वाली वाइब्रेशन में वो जी रहे हैं और कुछ भी नहीं है। जो कुछ मैंने जीवन में सीखा है, ऊर्जाएं, वाइब्रेशन, अवचेतन मन, वो सब कुछ आपको वैसे का वैसा ही मैं सिखाता हूं। कोई ऐसा नहीं करता कि आप कोर्स मेरे पास करो तभी आपको सिखाऊंगा। जितना संभव होगा उतना तो मैं बताता रहूंगा, लेकिन कुछ चीजें ऐसी है जो नहीं हो सकती, लेकिन जितनी होती हैं उतनी तो मैं आपको करवाता रहूंगा। आप केवल करें, उनको फॉलो करें। 10 मिनट, एक बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, जितनी आप एफर्मेशन दोहराएंगे आपकी वाइब्रेशन उठ जाएगी ऊपर। नॉर्मली वाइब्रेशन क्या करती है, बहुत धीरे धीरे, ऐसे धीरे धीरे हिलती है। जिनकी नेगेटिव होती है वाइब्रेशन, थोड़ी सी और पॉजिटिव हो जाएगी, थोड़ा सा कंपन बढ़ जाएगा, थोड़ी सी ऊपर और कंपन, थोड़ी सी और कंपन। जितनी आप पॉजिटिव होते जाएंगे आपकी वाइब्रेशन में कंपन तीव्र होते जाते हैं। और जब भी ये बिल्कुल ऊपर के लेवल में पहुंच जाती है, जो लोग अध्यात्म में नहीं हैं उनको विश्वास भी नहीं होता कि क्या बोल रहे हैं, ऐसे कैसे हो सकता है। लेकिन मेरे पास तो हजारों लोग ऐसे मौजूद हैं, तो मुझे बोलने में कोई दिक्कत नहीं। मेरे पास हजारों लोग लगातार मंत्र जाप, मेडिटेशन, रेकी के साथ लगातार करते हैं। उनके जीवन में क्या चमत्कार होते हैं, सिर्फ सोचते हैं आज मुझे फलाना चीज चाहिए, फलाना काम चाहिए, सिर्फ विचार करते हैं और विचार की तरंगें इतनी फास्ट होती हैं, इतनी तीव्र होती हैं कि वो ब्रह्मांड में जाता है और चीज मैनिफेस्ट हो जाती है। घर में बैठे होते हैं और सोचते हैं कहीं से 50,000 का जुगाड़ हो जाए तो ये करना है, सिर्फ सोचते हैं और अपने आप रास्ता बन जाता है। कुछ नहीं करना, ना कहीं आए ना जाए, सिर्फ वाइब्रेशन ऊपर उठानी है, अर्थात सुपर पॉजिटिव होना है। जितनी आपकी वाइब्रेशन में कंपन बढ़ जाते हैं उतनी तीव्रता से आप ऊपर उठ जाते हैं। दूसरा एक और मुख्य नियम ये है, जो लोग अशांत होते हैं, बहुत हर बात पे चिल्लाते रहते हैं, ऊट पटांग नेगेटिव शब्द बोलते रहते हैं, नकारात्मक गाली गलौज, किसी को भी देखा कमेंटों में, चाहे क्योंकि सामने गाली देंगे तो 2 झापड़ भी पड़ जाएंगे, तो कमेंटों में किसी को गालियां दे रहे हैं, ये है वो है, तो या नकारात्मक विचारधारा, बात भी कर रहे हैं तो 4 गालियों से बिना बात नहीं कर रहे, वो अपनी फ्रिक्वेंसी को बिल्कुल पैरों में ले आते हैं, बिल्कुल नीचे, उनकी फ्रिक्वेंसी नीचे आएगी क्योंकि वो शांत नहीं हो सकते। जो व्यक्ति शांत नहीं हो सकता उसकी मैनिफेस्ट करना कोई खास मायने नहीं रखता, क्योंकि फ्रिक्वेंसी बहुत धीरे धीरे वाइब्रेट करेगी। तो एक एक चीज को संभालने के लिए इसलिए बोला जाता है,
अपने शब्दों को भी संभालो, अपनी वाणी को भी, अपने आप को भी। जितना आप सौम्य, शुद्ध, पवित्र, पावन अपने आप को रखने लग जाओगे, उतनी तीव्रता से आपको गजब के रिजल्ट मिलने लग जाते हैं, गजब की पॉजिटिविटी, ऐसा उत्साह जैसे छोटे छोटे आप बचपन में होते थे। कभी आप बैठ के याद करना, कोई घर पे आया, किसी ने एक टॉफी दिखा दी, अच्छा इधर आओ मुझसे मिलो जरा, तो एक टॉफी दूंगा, कैसे आपका रुआं रुआं एक आनंद से भर जाता था। आप खुश नहीं होते थे, धन्यवाद ऐसा नहीं करते थे हम, हमारा रोआ रोआ नाचने लग जाता था, एक टॉफी मिल गई, एक लड्डू मिल गया, एक रोम रोम, वैसी पॉजिटिविटी हमारे भीतर आने लग जाती है जब हम शांत होने लगते हैं, स्थिर होने लगते हैं। तो उसका मैं आपको शांत होने का, पहला तो अपनी बोलचाल को जितना सकारात्मक पॉजिटिव आप कर लो उतना अच्छा है। ऐसा नहीं कि कोई दूसरा कुछ कहीं से बिगाड़ नहीं सकता हमारा, तो उसको कुछ भी बोल दो, उल जुलूल दुख देने वाली बातें। जितने भी हमारे नेगेटिव कर्म है ये वाइब्रेशन को स्लो करते हैं, जितने हमारे पॉजिटिव कर्म है, हमने किसी का अच्छा कर दिया तो वहां पे रुक के इसका इंतजार भी नहीं करना कि वो हमें ध्यान करे, हमें धन्यवाद करे। अच्छा कर दिया तो चुपचाप अपने रास्ते निकल जाओ कि हमसे कुछ हुआ ही नहीं, भगवान ने कुछ करना था अच्छा तो हो गया, कि उसका धन्यवाद भी ना लो। इतनी एक डिटैचमेंट के साथ पॉजिटिविटी आपके अंदर होनी चाहिए, तो आपकी वाइब्रेशन ऑटोमेटिकली ऊपर उठ जाती है। दूसरा वाइब्रेशन को ऊपर उठाने का तरीका होता है शांत हो जाना। चाहे आप मंत्र जाप कर रहे हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं, अगर वो करते करते आप शांत हो जाते हैं, एकदम स्थिर हो जाते हैं, आप शांत हो जाते हैं, तो आपकी वाइब्रेशन ऑटोमेटिकली ऊपर उठ जाती है। और ऐसे लोगों को कुछ करना करवाना नहीं पड़ता। अब इस विषय में हजारों मेरे पास अनुभव है, लेकिन मैं उतने वो बताना वो ठीक नहीं समझता, क्योंकि वो एक तरह के प्रचार हो जाता है। तो लेकिन मैं आपको इतना गारंटी से, क्योंकि जो चीज़ें मैं बार बार रोज रोज अनुभव करता हूं, तो इतना मैं आपको कह सकता हूं, आप खाली फ्रीक्वेंसी क्रिएट करते हैं, मुझे ये चाहिए वो चाहिए, वो चीज़ें अपने आप जीवन में आने लग जाती हैं। जिनके नहीं आती उनके कर्म कहीं ना कहीं बोलचाल से, लोगों के साथ संबंध, मन में मैल, ये सब नेगेटिविटी उनको परेशान करती है। अपने लिए एक पॉजिटिव एफर्मेशन 10 मिनट एक एक्टिंग की तरह पूरी तरह डूब के करना है। भगवान आपका बहुत बहुत धन्यवाद, मेरा जीवन सुपर पॉजिटिविटी से भर गया। भगवान आपका धन्यवाद, मेरा जीवन परम आनंदित हो गया, परम आनंद से भर गया। 10 मिनट आपको बोलना है जोर जोर से। आप कहीं बैठ के बोल ना सके तो मानसिक रूप से पूरी तरह अंदर से, अगर घर पे लोग ऐसे हैं, माहौल ऐसा है कि आप बोल नहीं सकते, आंखें बंद करें और जैसे प्रार्थना कर रहे हैं अंदर ही अंदर पूरे जोर से एक्शन के साथ आपको करना है। आपके हाथ हिलने चाहिए धन्यवाद में। आपको मैं इतनी गारंटी देता हूं, रिजल्ट आपको गजब के आएंगे। मन में उत्साह, उमंग, जोश, एनर्जी, सकारात्मक विचारधारा ऐसे बहने लगेगी जैसे हरिद्वार में गंगा जी बहती है। एक सुपर पॉजिटिविटी के साथ आप जीने लगेंगे। दूसरा, जितना आप शांत हो सकें, स्थिर हो सकें, तब आप ऑटोमेटिकली ऐसी फ्रीक्वेंसी में आ जाते हैं कि आप केवल सोचें और वो चीज़ आपको मिलने लग जाती है। धन्यवाद, नमस्कार।